प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से बिहार दौरे पर हैं। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लालटेन के जमाना गईल। इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अशोक वाजपेयी जी हमारे साथ हैं। सर, आज से प्रधानमंत्री बिहार के दौरे पर हैं, ताबड़तोड़ उनकी रैली लगी हुई। पहला संबोधन उनका लालटेन के ऊपर था और उन्होंने कहा कि लालटेन के जमाना गईल। बिल्कुल सही उन्होंने कहा। अब लालटेन का युग नहीं है, इतना दुनिया आगे बढ़ चुकी है, देश इतना तरक्की कर चुका है। मोदी जी के नेतृत्व में गांव-गांव उन्होंने बिजली पहुंचा दी है, 100% गांव का विद्युतीकरण हो गया है, गरीब घरों में भी निःशुल्क बिजली कनेक्शन लग गए। तो अब लालटेन क्या ज़रूरत है, तो बीते समय की बात है। और मैं समझता हूँ जनता भी अतीत की लालटेन को दोबारा जलाने वाली नहीं है और लालटेन बुझ चुकी है। मोदी जी ने बिल्कुल ठीक कहा है और विकास के रास्ते पर बिहार चल पड़ा है। अब वहाँ जातिवाद और नंगा नाच जो गुंडागर्दी का था, जंगल राज का, अब उसको दोबारा वो दिन वापस आने वाले नहीं। और जनता 15 वर्षों तक झेली है। उन 15 वर्षों में लालू राज में, जिस तरीके राबड़ी राज में जो बिहार की दुर्दशा हुई है, दोबारा जनता उसे लाने वाली नहीं है। वो मोदी जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। अब वहाँ लालटेन नहीं जलेगी, लालटेन गुल हो चुकी है। अब वहाँ विकास के रास्ते पर मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार तरक्की कर रहा है और इसलिए जनता विकास के नाम पर वोट करेगी, राष्ट्रीयता के नाम पर वोट करेगी, बिहार को आगे ले जाने के लिए वोट करेगी। इसलिए अब लालटेन का युग समाप्त हो गया। पर अगर लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव के चुनावी रैली को देखें, जनसभा को देखें, भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग एक दूसरे पर चढ़ जा रहे हैं, इतना भीड़ है कि मैदान खाली पड़ जा रहा है, घरों पर लोग चढ़े हुए हैं उनको सुनने के लिए, उनको जानने के लिए, देखने के लिए। देखिए, कई तरीके की उत्सुकता रहती है। अब नया लड़का है, आया है राजनीति में, तो लोगों के मन में ये जिज्ञासा होगी, देखें कैसा है लालू का लड़का, लालू की तरह है, कुछ अलग है। तो देखने वालों की भीड़ हो सकती है, लेकिन जो वोट देने के लिए मन बना करके आएंगे उनमें मैं समझता हूं कि लालटेन गुल ही मिलेगी। इस भीड़ से नहीं अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राजदा के पक्ष में कोई जनमत होने जा रहा है। जनता निश्चित रूप से लालू राज को देख चुकी है, दोबारा वो अवसर नहीं देगी। वहाँ पर नीतीश जी के नेतृत्व में एक मजबूत एनडीए की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं बिहार के। जी जी। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें सर, उपचुनाव भी है, आपको भी जिम्मेवारी मिली होगी, किस तरह से तैयारी है और क्या लगता है सातों सीट आप लोग जीतने वाले हैं योगी जी के नेतृत्व में? क्योंकि विपक्ष एक बड़ा मामला बना रहा है हाथरस का, दलित उत्पीड़न का, पिछड़ों के उत्पीड़न का। उत्तर प्रदेश में दलित सबसे ज़्यादा दबाए जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं। देखिए, जनता भी समझ चुकी है ये मामले हैं नहीं, बनाए जा रहे हैं और विपक्ष इन्हीं मामलों के ऊपर राजनीति करना चाह रहा। तो बहुत दिन तक छल छद्म की राजनीति नहीं चलती। हाथरस की भी सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है और जनता इन सब चीज़ों को, इन सारे दलों को देख चुकी है। 14 के चुनाव में, 17 के चुनाव में, 19 के चुनाव में जनता ने जनादेश देकर इन सबको अपने घरों में बैठने का आदेश दिया है। लेकिन उसके बाद भी अब ये नए नए रूप में, नए नए ढंग से ये उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी सातों सीट जीतने जा रही और जनता जिनको नकार चुकी है, जिन दलों पर से जनता का विश्वास उठ चुका है, जनता दोबारा उन पर भरोसा करने वाली नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर भारत समाचार को समय देने के लिए। तो ये अशोक वाजपेयी थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जनता ने विश्वास जो है हटा दिया है विपक्षी जो दल हैं उत्तर प्रदेश में उनके ऊपर से। कैमरामैन राहुल के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली।